आपको सक्सेसफुल बनना है और आपको बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत कुमार वत्स एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर भी करना। एंड ये वीडियो स्पेशली जो लोग मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, जिनका क्लिनिक है, जो स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जो मेडिकल फील्ड में एंटर करने की सोच रहे हैं, उनके लिए होने वाला है। एंड ये वीडियो होने वाला है कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, मतलब सक्सेसफुल कैसे बने आप, है ना। और विद द हेल्प ऑफ थिंग्स जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी क्या है सक्सेसफुल बनने की, क्यों लोग फेल होते हैं, और इस सब जो स्टोरी है, इससे स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी स्टोरी सुनाना चाहूँगा आप लोगों के सामने। एंड उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें चाहिए जो लाइफ में सक्सेस के लिए ज़रूरी होती है, और क्या क्या चीज़ें हो तो प्लस पॉइंट है, ना हो तो भी चलेगा। तो लेट मी टेल यू अबाउट मी। सो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं जो है ना, बचपन से स्कूल में टॉपर टाइप स्टूडेंट रहा, ठीक है। मॉनिटर रहा बचपन से स्कूल में, ठीक है ना। एंड मैं ये कोई फेक नहीं रहा हूँ, ये बस था तो था, एनी हाउ, है ना। और पढ़ने में बहुत अच्छा था। पढ़ने में अच्छा था तो मेरे घर वालों ने कहा चलो बेटा हमारा डॉक्टर बनेगा। फिर आया हमारा क्या कहते हैं, तैयारी का सेशन। मैंने 10th क्लास तक कोई ट्यूशन क्लासेस नहीं ली थी। फर्स्ट मैंने 11th 12th में आकाश से कोचिंग की। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मेरे मम्मी पापा ने करवाया। एंड मैं करना नहीं चाहता था बट करवाया उन्होंने। मेरा ये था कि पहले 12th कर लूँ, बट एनी हाउ किया। एंड आई वॉज ग्रेट इन द कोचिंग इंस्टीट्यूट एज वेल। मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे कोचिंग में। मतलब ये लगा लो, जो ऑल इंडिया का टेस्ट होता है कोचिंग का, उसमें मतलब ऐसी टॉप 20 टॉप 30 रैंक आती थी, है ना, ऐसा रहता था, ठीक है। एंड समहाउ मेरा नहीं हुआ। फिर मैंने ड्रॉप लिया, फिर मैं कोटा गया, एलन में कोचिंग की। एलन में तो और अच्छी रैंक रही मेरी, हमेशा आगे की सीट पे बैठा, और बेसिकली बहुत अच्छा रैंक रहता था, मतलब मज़ा आता था, ठीक है। हाँ, जब टीचर कोई क्वेश्चन पूछता था ना, तो सबसे पहले हाथ जो उठते थे उसमें से एक हाथ मेरा भी होता था, है ना। फिज़िक्स मेरी बहुत ग्रेट थी, केमिस्ट्री ग्रेट थी, है ना, क्योंकि मेरा मैथ्स भी बहुत अच्छा था बचपन से। और बायो तो इजी लगती थी, ठीक है। तो मुझे ये था कि जब मतलब बेसिकली जिनके 70% मार्क्स आते थे, 70%, ठीक है, तो उनको वहाँ पे मतलब अलग से बीच में खड़ा करके उनको बोला जाता था कि यार ये लोग बड़े होनहार हैं, और एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाता था। तो उसमें से मैं था। सब कुछ चलता रहा, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड दिस वॉज हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, ठीक है। मेरा दिल टूट गया, मुझे लगा यार क्या करूं, ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। समहाउ मैंने BDS में एडमिशन लिया। BDS मुझे बहुत दूर भी मिल रहा था, और साउथ इंडिया साइड, बट मुझे वहाँ समझ में नहीं आया, बड़ा अजीब लगा। तो मैंने घर के पास एडमिशन लिया विद स्कॉलरशिप मिल गई थी मुझे, ठीक है। उन्होंने रैंक की वजह से स्कॉलरशिप दे दी, बट मेरा MBBS में नहीं हुआ। एक 2 रैंक, 3 रैंक, 4 रैंक, ऐसे रैंक से रह गया मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, रैंक से बात कर रहा हूँ। मैं बिहार में तो मेरे ख्याल से शायद 5 या 6 रैंक से रह गया था बस। एंड जब मेरा फर्स्ट डे था कॉलेज में, तो मुझे लगा मैं कहाँ फंस गया हूँ। यहाँ तो जब उन्होंने पूछा, फर्स्ट डे था और एनाटमी वाली टीचर ने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन्स, या तो मुझे पता था, लेकिन आइदर ऐसा हो सकता है कि उस क्लास में कोई इंटरेस्टेड नहीं था, सब डिप्रेस थे मेरी तरह, तो कोई जवाब नहीं देना चाह रहा था, सब इग्नोर मार रहे थे। लेकिन मुझे बड़ा ख़राब लग रहा था कि यार बताओ, यहाँ किसी को कुछ नहीं आता। बट मैंने अपने आप से कसम खाई थी कि भाई हाथ उठा के मैं आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे बड़ा बुरा फील हो रहा था अंदर कि यार टॉपर था फिर भी नहीं हुआ। और BDS में गिल्ट में रहा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कर तो ली BDS, है ना, लेकिन मैं गिल्ट में था कि यार क्या लाइफ है, नहीं है। देन आई स्विच टू अ जॉब, ठीक है। जॉब स्विच की, जॉब में भी बढ़िया चल रहा था और अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी, बट अंदर से वो फील नहीं आ रहा था कि यार क्या करना है। देन आई डिसाइडेड कि क्लिनिक खोलना है।
एंड क्लिनिक खोलने के बाद मेरा माइंडसेट नेगेटिव था डेंटिस्ट्री को लेके, और रिज़ल्ट भी वैसे ही आ रहे थे। देन पता नहीं क्या हुआ, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ, स्लोली एंड स्टेडीली मेरा माइंडसेट, मैंने खुद कोशिश की, ऐसा नहीं है, एफर्ट्स डाले, चेंज करने की कोशिश की। पहले करता था तो कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलता था, रिज़ल्ट फॉलो करता है, रिज़ल्ट बाद में आता है, तो माइंडसेट चेंज किया। फिर मैंने जो है पेशेंस लेके आया। पहले मैंने एक क्लिनिक खोला, 1 साल के अंदर मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने बंद कर दिया, ठीक है। फिर दूसरा क्लिनिक खोला और मैं अपने आप को बड़ा बुरा फील होता था। हर कोई रिश्तेदार कहता था यार ये तो इतना पढ़ने में अच्छा था, क्या हो गया इसका, कुछ नहीं हुआ, है ना। देन आई रियलाइज्ड एक चीज़ मिसिंग थी मेरे में से, वो थी पेशेंस। पेशेंस नहीं था, बिकॉज आई वॉज सुपर टैलेंटेड था, मैं पढ़ने में बढ़िया था, पेशेंस नहीं था मेरे में। क्लिनिक भी खोला तो मुझे लगता था यार बताओ, झोला छाप के पास लोग जा रहे हैं, मेरे पास नहीं आ रहे लोग, है ना। मुझे तो इतना कुछ आता है, ये वो फलान ढिमकाना, झोला छाप के पास जा रहे हैं। और मैंने क्लिनिक बंद कर दिया, दूसरा क्लिनिक खोला। उस टाइम मैंने अपने आप को ऐसे जोन में डाल दिया कि मैं कुछ छोड़ ही नहीं सकता, ठीक है ना। और मैंने सोचा था कि 2 साल का टाइम देना है, और उस 2 साल में मेहनत की और धीरे धीरे सब हो गया। एंड जब मैं इस लेवल पर पहुंचा, अभी ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ख़ास लेवल है, अभी भी देखा जाए तो स्ट्रगलिंग फेज ही है, ठीक है ना। बट आई फील आई एम सक्सेसफुल, बिकॉज जो मुझे लगता था एक पॉइंट पे कि यार ये तो अचीवेबल नहीं है, मैंने अचीव कर लिया, बट स्टिल बहुत दूर जाना है। तो जब क्या कहते हैं, अपनी पूरी लाइफ की जर्नी में मुझे बस 2 चीज़ों का रिग्रेट होता है, ठीक है। वो रिग्रेट आप लोगों को भी होगा अगर इस वीडियो को आप ध्यान से नहीं देखोगे। वो एक रिग्रेट होता है मुझे कि जो चीज़ मुझे अब पता है, वो शायद मुझे आज से 10-12 साल पहले पता लगती, जब मैं 18 साल का था, 17 साल का था, तो पता नहीं ज़िंदगी में क्या से क्या कर लेता। एंड आई एम ग्रेटफुल कि चलो अभी तो पता लग गई। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं लगती है, मैं देखता हूँ अपने आसपास के लोगों को, उनको पता ही नहीं है ये चीज़। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए। आपका टैलेंटेड होना बिल्कुल नहीं चाहिए भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने टैलेंटेड हो। आपने देखा होगा, अगर आप किसी कोचिंग की तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारे टैलेंटेड लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, मैंने खुद देखा है। हाँ ठीक है, और सब ब्लेम करते हैं कास्ट कैटेगरी, वो तो एक रीज़न है नो डाउट, लेकिन इट डजेंट ऑलवेज मीन। अब जो चेंज नहीं कर सकते वो चेंज नहीं कर सकते, जो चेंज कर सकते हैं वो खुद को, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज़, जो आपको टैलेंट अगर है तो ओके है, नहीं है तो ठीक है। पैसा भी मैटर नहीं करता, है ना। है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, ये 2 चीज़ मैटर नहीं करती। और एक्स्ट्रा क्वालिटी, सुपर जीनियस, लोग बोलते हैं, मुझे बचपन से सिखाया गया, मेरे पिताजी ने बोला एक्स फैक्टर होना चाहिए, एक्स फैक्टर होना चाहिए। मुझे लगता बुलशिट। जो बाद में रियलाइज़ हुआ कि एक्स फैक्टर इज़ अ बुलशिट थिंग। जो लोग बोलते हैं आजकल आगे बढ़ना है तो एक्स फैक्टर होना चाहिए, नहीं, ये सारी चीज़ कुछ नहीं। मैं बताता हूँ आपको, सिर्फ 2 चीज़ चाहिए। ये 2 चीज़ आपके पास है तो आप सक्सीड कर पाओगे। अगर ये 2 चीज़ नहीं है तो सक्सीड नहीं कर पाओगे। और तीसरी चीज़ मैं एडिशनल है, अगर ये है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भी चलेगा। नंबर 1 थिंग इज़ पॉजिटिव माइंडसेट अबाउट द कैरियर जो आप जिसमें हो आप। बहुत सारे ऐसे MBBS लोग हैं जो MBBS को लेके नेगेटिव हैं कि क्यों कर लिया, तो नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे डेंटिस्ट भी ऐसे हैं। तो पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको जो है मिलेगा सब कुछ, ठीक है, और हो रहा है सब कुछ, धीरे धीरे हो रहा है लेकिन हो रहा है। कहते हैं ना, 1 क्लिनिक पे 1 पेशेंट ब्रिंग्स 100। सो होता है सब कुछ, बट मज़े की बात है, टाइम लगता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, पेशेंस। माइंडसेट एक बार कभी कभार इतना फ्रस्ट्रेशन होगा, इतना दिमाग ख़राब होगा कि यार पैसा नहीं आ रहा, हमने क्या कर दिया, नहीं कर दिया,
क्या ही ज़िंदगी हो गई है। ये सिर्फ मेडिकल नहीं, चाहे कोई भी कैरियर हो, यूट्यूब पे ही वीडियो बनानी हो या किसी भी चीज़ में। दूसरी चीज़ है पेशेंस, धैर्य रखना पड़ता है। बस ये दो चाहिए, माइंडसेट हो पॉजिटिव अपने बारे में और अपने कैरियर के बारे में, और पेशेंस। अगर आपका माइंडसेट है कि आप 1 करोड़ रुपए कमा लोगे अपने प्रोफेशन से 1 महीने में भी, तो आप कमा लोगे, पर टाइम लगेगा, कमा लोगे। अगर आपका माइंडसेट है कि कुछ नहीं रखा इस फील्ड में, तो सही में कुछ नहीं रखा, ठीक है ना। इसलिए मैंने माइंडसेट को पहले रखा। सेकंड इज़ पेशेंस, ठीक है। ये 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और जो थर्ड चीज़ मैं आपको बोल रहा था, ये अगर नहीं है तो ठीक है, तो ठीक। यह है बेसिकली विजन आपका कि व्हाट यू वांट टू अचीव, है ना, एंड इन हाउ मैनी डेज यू वांट टू अचीव। बट मुझे ऑनेस्टली लगता है विजन से प्रेशर क्रिएट होता है। पेशेंस रखो, माइंडसेट रखो। शुरुआत सब 0 से करते हैं, हो सकता है आप नेगेटिव से करो, नेगेटिव से धीरे धीरे 0 पे पहुंचोगे, फिर 0 से ऊपर बढ़ने लगोगे, बट इट विल डेफिनेटली टेक टाइम। कुछ भी चीज़ रातों रात नहीं होती है, ठीक है। एंड आज की डेट में हम हर किसी को देखते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पर, यार ये तो रातों रात वायरल हो गया, ये फलाना ढमकाना, बस ये फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। तो मैं बोलूँगा जैसे घोड़ा चलता है ना, तो घोड़े की आँख पे ऐसे पट्टी सी बंधी होती है कि ठीक है सीधे चलना है। तो अगर आपको ऐसे ही करना है, और ये होगा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ अपने बारे में, एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ, ठीक है। आई एम ए डेंटिस्ट, डेंटल क्लिनिक है ना। एंड मैं आपको बताता हूँ कि मेरे बगल में एक डिपार्टमेंटल स्टोर था, है ना। सो बहुत भीड़ रहती थी उस पर, बहुत भीड़ रहती थी, और मेरे क्लिनिक पे भीड़ नहीं रहती थी। तो कभी कभी मन करता था डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लूँ क्या, कभी कभी लगता था यार मिठाई की दुकान पे बड़ी भीड़ है यार, मिठाई की दुकान खोल लूँ क्या, कभी कभी लगता था अरे आइसक्रीम बिजनेस कर लेते हैं, कभी कभी लगता था ये बिजनेस कर लेते हैं, बिकॉज मेरा माइंडसेट नेगेटिव था। देन मैंने एनालाइज किया एंड देन आई डिसाइडेड अब बस यही करना है, और उसके बाद चीज़ें बदल गई। बहुत समय लगा, ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा और अगले दिन चीज़ें बदल गई, टुक टाइम, बट हाँ। तो आई होप ये वीडियो आपके पास पहुँचे और आपकी हेल्प करे आपको आपके कैरियर में सक्सेसफुल बनाने में, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा, और अपने अपने थॉट्स प्लीज़ लिख दीजिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कैरियर इम्पॉर्टेंट नहीं है, इंसान इम्पॉर्टेंट है। एक ही कैरियर में 2 लोग सक्सेसफुल या फेलियर दिख जाएंगे, लेकिन अगर सेम इंसान को आप अलग अलग कैरियर में डालोगे तो भी वो एक्सेल करेगा। तो कैरियर कोई भी चूज़ करो, सक्सेस और फेलियर डिपेंड्स ऑन यू।